हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन 1 की ओर बढ़ रहे हैं। ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हम लोग लास्ट लेक्चर में ही दे चुके थे कि थ्योरेटिकल डिस्कशन, थ्योरेटिकल पोर्शंस क्या है इसमें, जो कि हम लोग को जानना जरूरी था। जर्नल क्या होता है, सब जर्नल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन 1 की ओर बढ़ते हैं और इसे प्रॉपर वे में, अच्छे वे में, जितने भी रूल्स है सब चीज़ को फॉलो करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को रूल्स याद होगा। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं 2 मिनट में। ठीक है, जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, या तो ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलिए, या फिर इसको गोल्डन रूल भी बोल दीजिए। ठीक है, गोल्डन रूल, कोई भी एक रूल पकड़ के हम लोग एक क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, गोल्डन रूल में क्या किया गया है, जितने भी अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स है, ठीक है, उसकी उसे किस वे में बांटा गया है, 3 वे में। कितना कितना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि समय बचाना है हम लोग को। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल्स है। ठीक है, रूल्स क्या है इसका लिखना तो जरूरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट क्रेडिट का फॉर्मूला आप लोग बताइए, मतलब रूल क्या है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, आप लोग को याद होगा, आप लोग मत बोलिए सर एक ही जगह किसकी जगह लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह ठूस रहे हैं हम, ये मत सोचिएगा। ठीक है, नॉमिनल डेबिट जितना भी एक्सपेंस और लॉस है, ठीक है, सबको डेबिट करना है। क्रेडिट क्या, जितने भी गेन और इनकम, सबके सब ये क्रेडिट जाएगा। ये क्या था हम लोग का गोल्डन रूल। अमेरिकन रूल आप लोग को बताए थे। ठीक है, अमेरिकन बोलिए, अमेरिकन रूल, या फिर इसे मॉडर्न अप्रोच भी बोला जाता है। ये पिछला 3 क्लास से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। उम्मीद आशा करते हैं आप लोग जो है याद कर चुके होंगे हम लोग आप अभी तक। एसेट, एक्सपेंस, लॉस, ठीक है, ये तीनों अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट, और डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। उसी तरह कैपिटल, लाइबिलिटी, ठीक है, अभी राइटिंग में मत ध्यान दीजिएगा, पिछला लेक्चर में पूरा पीडीएफ में सुंदर राइटिंग में बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम। ये तीनों अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। तो यही था हम लोग का फॉर्मूला। ज़्यादा कोशिश करेंगे हम लोग इसे फॉलो करने का। ठीक है, अमेरिकन रूल, क्योंकि ये हर जगह जितने भी बिग कंपनीज आप लोग के, बिग 4 अगर आप लोग को मालूम होगा तो बिग 4 है PwC, डेलोइट, KPMG, EY, और जितने भी बड़े बड़े कंपनी है मैक्सिमम वर्ल्ड में जो है यही फॉलो हो रहा है, अमेरिकन रूल ही। हम ये नहीं बोल रहे कि ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसे हम लोग फॉलो करेंगे ताकि हम लोग कॉन्सेप्चुअली और ज़्यादा क्लियर रहें, ताकि आप लोग आगे जाकर के अगर जॉब करें तो दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों में से किसी को दिक्कत हो रहा है, बोलिएगा कि सर मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच से जानना है हर चीज़ को, तो हम क्या करेंगे, अलग से आपके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच या गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कमेंट कर दीजिएगा कि सर अमेरिकन रूल वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गोल्डन रूल से ही मुझे समझा दीजिए, तो वो भी हम कर देंगे। ठीक है, या मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, नंबर तो आपको हर लेक्चर में हम दे रहे हैं। ठीक है, अभी भी देते रहे यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें मैसेज कीजिएगा, बोलिएगा सर ये वाला क्वेश्चन जो आप करवाए थे क्लास में उसे हमें ट्रेडिशनल अप्रोच में सिखा दीजिए। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग एक ही अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। लॉजिकली सोचिए, अगर दोनों रूल से अगर हम लोग जर्नल एंट्री करने लगे और हम समझाने के लिए बैठे फिर तो यही चैप्टर में हम लोग उलझ के रह जाएंगे क्या। इसलिए हम लोग एक इसको शुरू करने से पहले हम इसलिए बता दे रहे हैं, अमेरिकन रूल को ही हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर किसी को जानना हो इसमें कि सर ट्रेडिशनल अप्रोच भी बताते हुए चलिए, चाहे समझाते हुए चलिए, चाहे इसी से हम बनाते हैं, मैसेज कीजिए हमको, हम आपको अलग से एक लेक्चर लेकर के हम अलग से हम लोग पर्सनली कनेक्ट करेंगे सैटरडे या संडे को, और उसमें हम लोग आपको अच्छे से उस अप्रोच से भी आपको बता करके समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग रफ्तार पकड़ेंगे, जिससे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, काफी इजी है, बहुत लोग कर चुके होंगे और नहीं किए समझिए यहाँ पे क्या है। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2025, ठीक है, इन द जर्नल ऑफ सूर्य कुमार एंड ब्रोज। ठीक है, तो ये क्या है, कंपनी का नाम है सूर्य कुमार एंड ब्रोज। क्या है, ये बोल रहा है आपको ये ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, इंटर करने के लिए बोल रहा है, मतलब रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, अब देखिए डेट दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, चाहे इसे ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग, और अमाउंट दिया हुआ है ये वाले कॉलम में। ठीक है, अब यहाँ पे डेट देखिए दिया हुआ 2025/4/1, 2025/4/2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 10, 16। ये मत समझ लीजिए कि ये क्या है,
अगर आप लोग को मालूम होगा तो ये क्या 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2025, 2 अप्रैल 2025, 4 अप्रैल 2025, ठीक है। तो डेट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखिए अभी आप बोलिएगा सर ये मंथ आपको कैसे पता चला बीच वाला, आप देखिए पूरा का पूरा 4 ही है, ठीक है, ये तो मंथ ही होगा, ये 1 2 3 जो बदल रहा है वो डेज होगा, ठीक है। आप देखिए पहला ट्रांजेक्शन क्या है, तो पहले चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन का वो क्या बना लें फॉर्मेट। आप लोगों को जो बोले थे हम वादा करके रखे हुए थे कि पूरा बढ़िया से हम बना के देंगे एक तो कम से कम उम्मीद रखिए एक, और हर लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे वहाँ पे लिखना क्या है। जर्नल ऑफ सूर्य कुमार, यहाँ पे देखिए सूर्य कुमार एंड प्रोज, बस यही लिखना है आप लोगों ऊपर में। आप प्रॉपर जो आप लोगों को हम फॉर्मेट बताए थे लास्ट लेक्चर में उसका हम अभी यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अभी रुकिएगा, पहला क्वेश्चन है इसलिए हम थोड़ा इसे फॉर्मेटिंग में ध्यान दे रहे हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान नहीं देंगे कहने मतलब देंगे, इतने ज़्यादा प्रॉपर वे में लाइन नहीं खींचते रहेंगे हम लोग, क्या समय को भी बचाना है, समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये रहा दूसरा लाइन, ये आपका रहा डेट वाला कॉलम, ठीक है, ये रहा आपका डेट का, आप लोग अगर याद होगा तो ये रहा आपके लिए क्या पर्टिकुलर्स, पूरा अच्छे से। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है, आप लोग लग रहा है धीरे जा रहा है, आप लोग स्पीड कर लीजिए अपना लेक्चर को, ठीक है, थोड़ा और फास्ट जाइएगा आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग को स्लो लग रहा है तो। और ये रहा आपका डेबिट क्रेडिट, ठीक है, काफ़ी लोग मालूम फॉर्मेटिंग में हम लोग पहला बार है इसलिए हम लोग पूरा अच्छे से देख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखना है डेट, यहाँ पे क्या लिखना है पर्टिकुलर्स अच्छे से लिखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या लिखना है लेजर फोलियो, ठीक है, लेजर फोलियो ये सब क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा डेबिट, ये रहा रुपीज़ का साइन, और ये लिखिएगा क्रेडिट, ये रहा रुपीज़ का साइन, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है पहले ही थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ चुके हैं, फॉर्मेटिंग क्या होता है, यहाँ पे समझाने में दिक्कत ना हो। देखिए पहला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है कि सूर्य कुमार एंड ब्रोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सूर्य कुमार एंड ब्रोज क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। इसका मतलब क्या है कि पहला दिन का ट्रांजेक्शन, पहला ट्रांजेक्शन कैसे हो सकता है, आप ही लोग सोचिए कि मालिक पैसा डालता होगा बिजनेस में, तब तो वहीं से शुरू होता होगा। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है, मालिक पैसा डाला बिजनेस में, वही बोल रहा है कि सूर्य कुमार एंड ब्रोज जो है स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश के साथ, मतलब बिजनेस में कैश आया है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस शुरू हुआ है किस चीज के साथ, कैश के साथ। पहला ट्रांजेक्शन क्या है कि कैश आया बिजनेस में, कैश आया। अभी आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए, कैश अगर आया है, ठीक है, यहाँ पे हम समझाने के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है, कैश आया है अभी बिजनेस में, हम लोग कैश आया है, हम लोग बिजनेस में कैश आया है, कौन दे रहा है हम लोग को पैसा, ओनर दे रहा है। और ओनर जब कभी भी हम लोग को पैसा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। जब भी पैसा वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, पैसा लाता है, इन्वेस्ट करता है, चाहे लाता है बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या ये कैश में ही हो सकता है, नहीं सर, जो लोग मेरे से पढ़ रहे हो लोग को मालूम होगा ये काइंड में भी सामान ला सकता है, जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, चेक हो गया, और क्या हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कार हो गया, ये सब क्या बिजनेस में डाल सकता है वो। बिजनेस तो ऐसा तो नहीं सिर्फ पैसा से ही शुरू हो सकता है, आपको बड़ा बिजनेस होगा तो कार भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हर चीज अपना दे रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। कैपिटल केस में भी हो सकता है और कैंड में भी। यहाँ पे दो अकाउंट जो है इफेक्ट करेगा, वो क्या होगा, एक तो पैसा आ रहा है, बिजनेस की नजर से हमेशा सोचना है, आप खुद को सोचिए कि हम खुद ही बिजनेस, मेरे तरफ देखिए, खुद ही सोचिए कि बिजनेस है, हम बिजनेस है, मेरा मालिक हमको पैसा दिया तो मेरे पास क्या आया, पैसा। आप खुद सोचिए, अगर आपका बिजनेस है, मान लीजिए कुछ भी बिजनेस है आपका, मान लीजिए त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस, ठीक है, इंटरप्राइजेस, ठीक है, ठीक है, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस, इसके मालिक जो भी है, ठीक है, अगर आप मालिक हैं खुद, आपको बार बार बताए हैं हम कि बिजनेस जो है, बिजनेस और ओनर ये दोनों अलग अलग इंसान है, एक साथ कभी मत जोड़िएगा। किस कॉन्सेप्ट से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से। ये लोग को बोला गया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें बोला गया है कि ओनर अलग ट्रीट होगा, बिजनेस अलग ट्रीट होगा। तो बिजनेस को अलग ट्रीट करना, हम लोग जर्नल एंट्री किसके लिए कर रहे हैं सर, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो बिजनेस। उसी तरह यहाँ पे श्याम वाला है, श्याम क्या था नाम पूरा, श्याम कुमार एंड ब्रोज, ठीक है, श्याम कुमार एंड ब्रोज। तो आप ही सोचिए, श्याम कुमार एंड ब्रोज चाहे त्रिमूर्ति इंटरप्राइज जो भी सोचिए, आपका कोई भी, तो आपका मालिक आपको पैसा दे रहा है, तो आप बिजनेस है, आप बिजनेस की नजर से आपको जर्नल एंट्री करना है, कभी भी मालिक की नजर से नहीं सोचना है। जितना भी जर्नल एंट्री कीजिएगा, जितना भी ट्रांजेक्शन पढ़िएगा, हमेशा जो है खुद को मानिएगा कि हम ही है श्याम कुमार एंड ब्रोज। श्याम कुमार एंड ब्रोज हम खुद है मालिक, हमको कौन पैसा दे रहा है, मालिक। तो मालिक में हमको पैसा जब दे रहा है तो मालिक क्या क्या दे, कौन कौन सा अकाउंट जो इफेक्ट करेगा, कैश का, और मालिक जो पैसा दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये दो चीज होगा। अभी कैश को हम लोग क्या मानते हैं, आप लोग सोचिए, अगर आपको लग रहा है सर एक ही साथ दो चीज कैसे हो रहा है, आप ही लोग सोचिए, अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं,
सोचिए इन जनरल नॉर्मल लाइफ में अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम आपको पैसा दिए, अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, आपको पैसा दे रहे हैं, तो आप क्या सोचिएगा, अरे पैसा आया, लेकिन सर का बोझ है कौन, हम। आप खुद की नजर सोचिए, अगर हम आपको पैसा देते हैं, आप तो बोलिएगा ना कि मेरे पास पैसा आया, पहला चीज पैसा आया मेरे हाथ में, दूसरा चीज आपका सर का बोझ भी तो बढ़ गया। कौन सर का बोझ, मतलब लाइबिलिटी सर, लाइबिलिटी आपके लिए तो हम लाइबिलिटी होंगे, सर का बोझ होंगे हम, होंगे कि नहीं होंगे। उसी तरह आप लोग सोच के देखिए यहाँ पे कि बिजनेस जो है, बिजनेस मालिक आपका बिजनेस है, श्याम कुमार, आप कौन है, बिजनेस, आपको पैसा दे रहा, कौन दे रहा, मालिक दे रहा। चलिए मालिक दे रहा पैसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। और वो किस फॉर्म में दे रहा है, किस टाइप में दे रहा है, कैश में। तो ये दो अकाउंट है जो आपका इम्पैक्ट करने वाला है, ठीक है। ये समझाने के लिए पहला लेक्चर है, इसलिए हम लोग इसको काफी डीप वे में जा रहे हैं, दिक्कत ना हो ये, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जो हर जगह आने वाला है, हर क्वेश्चन में आने वाला है, और हर क्वेश्चन में हम तो समझाते हुए नहीं रहेंगे, इसलिए यहीं पे समझाते रहे कि कैश अकाउंट जो है इम्पैक्ट होगा, आपके हाथ में आया। आपका कहने का मतलब बिजनेस, खुद को बिजनेस मानिएगा, मालिक भी नहीं मानना है, बिजनेस मानना है। हम बिजनेस है, मेरा मालिक हमको पैसा दिया बिजनेस को ला करके, हमको खुद को बिजनेस मानना हमेशा, याद रखिए हमेशा, ठीक है। तो कैश आया आपके पास, ठीक है, और एक कैपिटल। तो कैश आपके लिए क्या है, एसेट है, और ये कैपिटल आपके लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी है सर, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर कैश कैसे, ये तो मालिक दिया था, ये तो सर का बोझ होना चाहिए। नहीं भाई, तुम्हारे हाथ में पैसा तो है, उसका संपत्ति है तुम्हारे लिए, सर का बोझ इसलिए तो हम इसको बना रहे हैं। एक साथ दो चीज हो रहा है ना, दो चीज होता है ना। कभी आप दुकान में जाते हैं, आप पैसा देते हैं, खर्चा भी हो रहा है एक प्रकार से, लेकिन उसके बदले आपको सामान भी तो मिल रहा है। तो क्या आप उसको नहीं बोलेगा दोनों चीज की, खर्चा हुआ सामान मिला, दोनों चीज हुआ। उसी तरह आपको मालिक से पैसा मिल भी रहा है, लेकिन मालिक का सर का बोझ बढ़ भी, मालिक का सर का बोझ नहीं, आपका सर का बोझ बढ़ रहा है। किस फॉर्म में, कैपिटल फॉर्म में, एसेट है और ये लायबिलिटी है। तो आप ही लोग सोचिए, बिजनेस की नजर सोचिए, आपका यहाँ पे कैश जो आपका बिजनेस में जो आ रहा है किस फॉर्म में, वो तो एसेट है। पहले उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल, इनकम। उसके बाद रूल तो हम लोग को मालूम है कि एसेट, एक्सपेंस, लॉस, ये तीनों जो है अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हो रहा है, कैपिटल लायबिलिटी इनकम, फिर से रुक जाइए, क्रेडिट, और ये डिक्रीज हुआ तो डेबिट। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, जरा से वापस से हमको मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, नंबर दिए हुए नंबर में मैसेज कीजिए, सर हमको समझ नहीं आ रहा है, वापस समझाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कैश और कैपिटल दोनों इंपैक्ट कर रहा है। तो कैश क्या है, एसेट क्या हो रहा है आपके पास, कैश क्या बढ़ रहा है घट रहा है, सर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे सर। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हम लोग का, डेबिट। और कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। सर का बोझ आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, आपका कहने का मतलब बिजनेस का, मालिक का मत सोचिएगा, खुद का, आपका मालिक का बिजनेस, सर का बोझ, लायबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, सर बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी तो बढ़ रहा है। लायबिलिटी बढ़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू क्या करेंगे, मालिक दे रहा है, मालिक का नाम यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे कि टू श्याम, चाहे टू राम, जो भी नाम है मालिक का, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे। क्योंकि ये मालिक का पैसा है, तो मालिक को पैसा को हम लोग जो है अलग से डिनोट करते हैं कैपिटल से, तब तो हम लोग को पता चलेगा कि मालिक इतना पैसा दिया। बाकी बाहर वाला आदमी लोग जितना भी रहेगा सबका हम लोग नाम लिखेंगे, ये राम को दिए पैसा, श्याम से मिला पैसा, मोहन को दिए पैसा, सोहन को दिए पैसा, अलग अलग वो लोग का नाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मालिक है, तो मालिक को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट नाम दिए हुए उस मालिक को, ठीक है। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश टू कैपिटल। लॉजिक के साथ आपको बता दिए, क्योंकि ये कैश है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे, और ये लायबिलिटी भी आपके सर का बोझ बढ़ रहा है, क्रेडिट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा 2025, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ट्रांजेक्शन जो है 2025 से ही रिलेटेड है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन 2025 से ही, अगर अलग अलग रहता तो अलग अलग डेट लिखते थे। यहाँ पे क्या लिखिएगा आप लोग, 1/4 लिख दीजिए, बार बार बोल रहे हैं हम, पहले ही बता दे रहे हैं, बाद में ये जाकर क्वेश्चन आने, सर यहाँ पे अप्रैल 1 भी तो लिख सकते हैं, अप्रैल 1 भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना है लिखिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं डेबिट, ये लाइन नहीं भी खींच सकते हैं, हर चीज हम पहले ऐसे आप लोगों को बताते चल रहे हैं। टू कैपिटल अकाउंट, टू लिख दिया मतलब वो क्रेडिट हो गया, समझ रहे हैं, ये टू लिख दिया मतलब वो अकाउंट क्रेडिट ही हो रहा, ये माना गया है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, लेजर फोलियो, लेजर के बारे में कुछ दिया है कि पेज नंबर कहाँ रिकॉर्ड कर, नहीं खाली छोड़ दीजिए, कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। कितना पैसा आ रहा था सर, 4 लाख, तो डेबिट वाला सीधा में लिखिएगा, क्रेडिट वाला कॉलम में लिख दीजिएगा, ठीक है। ये रहा 4 लाख, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि सीधा सीधा ही लिखने का कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा लिख दिए। चलिए
आप लोग बोले सर खुद टेढ़ा लिख रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए सीधा कर दे रहे हैं हम 4 लाख और ये रहा 4 लाख। ठीक है, ताकि जोड़ने में दिक्कत ना हो, आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग बताए थे कि नरेशन होता है, तो नरेशन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, या तो बीइंग से शुरू कर सकते हैं, बीइंग नहीं भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करते हैं हम लोग, बीइंग से शुरू कर रहे हैं, बीइंग या बीइंग नहीं भी लिख सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, कैश ये कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कैश ब्रॉट, ठीक है, इनटू द बिजनेस। आप लोग कॉपी में जल्दी हट जाएगा यहाँ, क्योंकि हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। बाय श्याम कुमार, ये पूरा लिखिएगा, श्याम कुमार एंड ब्रोज एज कैपिटल, कैपिटल कैपिटल। ठीक है, और ये हो जाने के बाद यहाँ पे एक लाइन खींचना आप लोग प्रॉपर एकदम। ठीक है, ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन आप लोगों का कंप्लीट। अभी सर ये क्या घिस घिस लिख दिए आप, तो टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि बिजनेस स्टार्टेड सिंपल विथ कैश, बस ये भी लिख के 4 वर्ड। नरेशन में उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नरेशन में क्या लिखना, वही चीज़, श्याम कुमार एंड ब्रोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यही सेम चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, नरेशन में लिख देना है, यही ट्रांजेक्शन को ही लिख देना, परचेज गुड्स फॉर कैश। चलिए अब दूसरा ट्रांजेक्शन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि परचेज गुड्स फॉर कैश। चलिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन करना बनता है क्या। चलिए 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 इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, रुक जाइए। हाँ चलिए, परचेज किए हैं, परचेज किए हैं, परचेज क्या किए हैं, परचेज गुड्स और कैश। अब आप ही लोग सोचिए, आप लोग सामान लेने के लिए, जैसे कि अभी हम बोले आप लोग दुकान जाते हैं सामान लेने के लिए, तो क्या क्या आपका इम्पैक्ट करता है। एक तो जो आप कैश पेमेंट करते हैं सो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, गुड्स, गुड्स गुड्स, क्योंकि ये गुड्स है, अकाउंट से बोला गया क्योंकि आप गुड्स खरीद रहे हैं, आपको पता नहीं है कौन सा गुड्स, गुड्स में तो कुछ भी आ सकता है कि नहीं, आप लोग को बताया गया। अगर अभी थोड़ा सा हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पे, गुड्स, स्टॉक और इन्वेंटरी, ये तीनों में डिफरेंस क्या बताइएगा आप लोगों को, कौन सा क्लास में किए हुए हम लोग, ये भी बताइएगा आप लोग। ठीक है, गुड्स, स्टॉक और इन्वेंटरी के बीच में अगर आपको वो पता है डिफरेंस, नहीं पता है आप लोग जाके मेरा लेक्चर देखिए। ठीक है, कौन सा लेक्चर, शायद एक्रूअल बेसिस वाला में था, वहाँ पे जा करके देखिए और बताइए मुझे कि तीनों में डिफरेंस क्या। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए वो तीनों डिफरेंस। ठीक है, तो गुड्स और कैश ये दो चीज आपका इम्पैक्ट करेगा, ये दोनों अकाउंट तो इम्पैक्ट करेगा, ये दोनों क्या अकाउंट, ये समझिएगा अकाउंट है ये। ठीक है, पहले ही बोलते ये अकाउंट है, ये क्या है डेबिट और ये क्या है क्रेडिट। ठीक है, बार बार बोलना ना पड़े। ठीक है, तो गुड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा गुड्स, भाई कौन सा गुड्स, क्या फर्नीचर खरीद रहे हैं, बताया नहीं, प्लांट एंड मशीन खरीद रहे हैं, बताया कुछ नहीं बताया, चेयर खरीद रहे हैं, वही फर्नीचर के अंदर आ जाएगा, बता रहा है कुछ नहीं बता रहा है। जब कुछ बता ही नहीं रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गुड्स, गुड्स लिख सकते हैं क्या, गुड्स, गुड्स आपके सामान, आप जो सामान खरीद के ला रहे हैं वो आपके लिए क्या होगा, एसेट। सब बोलिएगा हाँ सर, कैश तो था, कैश हम दुकानदार को दे दिए, कैश, कैश तो मेरे लिए एसेट होता ही है, संपत्ति होता ही है, कैश दे दिए, उसके बदले में हमको सामान मिल गया। बात सही है, आपके पास मान लीजिए 5 लाख है, आप 5 लाख का कार खरीद लिए, हम आपको बोलेंगे आपके पास कितना संपत्ति है, कार खरीदने से पहले आप दुकान घुसने से पहले ही हम टोक दिए आपको, अरे भाई रुको यहीं पे रुको, आपके पास कितना संपत्ति, मान लीजिए 5 लाख, ले मेरे पास 5 लाख, अब आप जाइए अंदर, आप कार निकल के बाहर निकल रहे हैं, कार खरीद के फिर से हम रोक दिए, तो आपके पास कितना संपत्ति है, क्या बोलेगा, जीरो। नहीं जीरो नहीं, आपका कार भी तो संपत्ति है, पैसा नहीं है, क्या है, मॉनेटरी फॉर्म में तो है, मॉनेटरी फॉर्म बोल रहे हैं माफ कीजिएगा, काइंड फॉर्म में तो है, वो है कि नहीं, है कि नहीं है, वो आपकी संपत्ति ही है ना। उसी तरह कि कैश दिए वो आपका एसेट था, उसके बदले में आपको गुड्स मिल गया, गुड्स जो सामान खरीद के ला रहे वो भी क्या एसेट ही तो है कि नहीं, क्योंकि तो अब ये आप ही सोचिए कौन सा एसेट, ये दोनों एसेट है। ये कैश आपके हाथ से बढ़ रहा है कि घट रहा है, सर डिक्रीज हो रहा है मेरे यहाँ से, आपके यहाँ से मतलब बिजनेस के यहाँ से कम हो रहा है, मेरा बिजनेस हाथ से जा रहा है, कम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको क्रेडिट। और ये एसेट जो गुड्स है सामान आपके बिजनेस में क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, डेबिट। ठीक है, चलिए इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या सर गुड्स एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये डेबिट क्रेडिट हो रहा है, ये इतना अच्छा हुआ हमें कोई भी नहीं बताएंगे, यहीं पे आप लोगों को मिलेगा हर सुविधा। ठीक है, तो अभी आप लोग सोचिए कि जो इंक्रीज जो डेबिट हो रहा है पहले उसको हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट। अभी रुकिएगा, इसमें कहानी में ट्विस्ट आने वाला, बोले सर ये तो नहीं होता, गलत बता, रुक जाइए टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना का खरीदे था हम, 30,000। ठीक है,
30,000 30,000, ये हो गया जर्नल एंट्री। क्योंकि ये गुड्स है, आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि क्या खरीदे नहीं खरीदे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज। अगर आपको गुड्स स्पेसिफाई किया हुआ रहता तो आप क्या लिखते हैं, मशीन अगर खरीद रहे होते तो मान लीजिए आप लिखते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक ही साथ हम तीनों बता दे रहे हैं आप लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। अगर सिर्फ लिखा रहा क्वेश्चन में कि गुड्स खरीदे हैं तो क्या कीजिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स खरीदे हैं कैश देकर, गुड्स खरीदे हैं कैश देकर। कैश को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि सर कैश एसेट है, एज पर अमेरिकन अप्रोच कैश क्या है, एसेट है, और एसेट इस ट्रांजेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, और एज पर अमेरिकन रूल अगर एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। सिंपल बात, समझ में आ रहा है आप लोग। अगर यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ रहता कि मशीन खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, तो हम लोग परचेज की जगह में क्या लिखते हैं, वहाँ पे गुड्स पता नहीं चल रहा कौन गुड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज, ठीक है, परचेज परचेज परचेज, और परचेज वहाँ पे गुड्स, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे बताने में मुझे, परचेज क्या है आपके लिए, एक्सपेंस, परचेज क्या है आपके लिए, एक्सपेंस, एक बार याद रखिएगा, ठीक है। ये गुड्स हो गया था आपको बस समझाने के लिए। मशीन मान लीजिए इसकी जगह मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, तब तो फिर यही कॉन्सेप्ट चलता है कि मशीन क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग किए, अगर मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेज, परचेज क्या है, सामान के आप बिजनेस शुरू किया, शुरू में खर्चा तो कीजिएगा, गुड्स खरीदिएगा, सामान खरीदिएगा, वो क्या है, परचेज क्या आपके लिए, ठीक है, एसेट नहीं है आपके लिए, परचेज, एक सेकंड रुकिएगा, परचेज क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है सर, खर्चा है, एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस है, खर्चा है, क्या है, खर्चा है, और एक्सपेंस भी क्या है, किस चीज में आता है, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, खर्चा तो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, क्या करते हैं, डेबिट। फिर से अगर हम बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया, परचेज क्या आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे गुड्स आपके लिए बताया नहीं था कौन सा गुड्स खरीद रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स बोलता है उसको परचेज में डालिए, एक्सपेंस है वो, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। जर्नल एंट्री हम लोग क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर मशीन खरीद रहे होते हैं तो क्योंकि आपको बता देगा कौन सा सामान खरीद रहे हैं, मशीन, वो भी क्या आपके लिए एसेट हो जाएगा, और वो टू कैश। अभी बोलेगा सर ये तो अभी आप बोल रहे हैं खर्चा है, ये बोल रहे हैं एसेट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दिया है कि यही है, यहाँ पे आपको बताया नहीं कौन सा है, क्या है, नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको जर्नल एंट्री में लिख लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे था, यहीं पे था। चलिए इसका डेट क्या था सर, देख लीजिए डेट 2 तारीख को, डेट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 2 तारीख 4वां महीना, ठीक है। या इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा मेरे साथ कि परचेज, आप लोग यहाँ पे हम पूरा लिख नहीं रहे, पूरा ट्रांजेक्शन इसी को लिख दीजिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। इतना हमको डिस्क्राइब, इतना तो आप लोग से उम्मीद कर रहे हैं, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कितना कितना का सामान था भाई, 30,000 30,000 लिख दीजिए। यहाँ पे डेबिट वाला एकदम सीधा लिखिएगा, देखिए यहाँ पे एकदम सीधा लिख रहे हैं ताकि आप लोग को जोड़ने में दिक्कत ना हो, 30,000, और यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट किए उसमें 30,000, ठीक है। ये हम लोग का 2 जर्नल एंट्री हो गया समाप्त। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर, ठीक है। कैसे बढ़ेंगे, ये बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। बोलिए सर क्या आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, छोड़िए ना, जर्नल एंट्री हम फॉर्मेट देख लेंगे, आप लोग समझाइए बस, ठीक है, बस यही सुनना चाह रहे हैं। फॉर्मेटिंग में ध्यान नहीं देना, आप लोग फॉर्मेटिंग इतना सा तो उम्मीद करते हैं आप लोग कर लीजिएगा, है कि नहीं। स्केल से लाइन खींचना भी सिखाना पड़ेगा 11+ में आकर, नहीं सर इतना तो उम्मीद रखिए आप, ठीक है, इतना नहीं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप लोग से, ठीक है। नंबर भी लाना आप लोग, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन देखिए, तीसरा ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण, आप देखिए फिर से वही चीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी देखिएगा आप लोग कि परचेज कर रहे हैं, ऊपर में क्या हुआ था, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब गए पैसा दिए सामान लिए चल दिए घर, ठीक है, दिए पैसा दिए सामान लिए घर चल गए। अब अगला बार देखिए क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण, क्या यहाँ पे लिखा आपको पैसा दिए, नाम दे दिया है सर, नाम, और यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण फॉर कैश, कैश का तो यहाँ जिक्र ही नहीं हो रहा है सर, मतलब ये क्या है, उधार में सामान खरीद रहे हैं सर, किसमें, उधार में, उधार वाला को क्या बोलते हैं, क्रेडिट सर, उधार में खरीद रहे हैं हम लोग। अभी परचेज गुड्स फॉर कैश आपको क्लियर कट पता चल रहा है, कैश में पैसा से दे रहे हैं हम लोग, खरीद रहे हैं, पैसा दिए सामान लिए चल दिए। वो यहाँ पे लिखा क्या आप लोगों को कि तरुण से खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं, खाली तरुण लिख के छोड़ दिया कि परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण, मतलब आप उधार में सामान खरीद रहे हैं सर। आप दुकान गए और आप बोले कि सामान दीजिए, आपको सामान दे दिया, आपको वो आदमी जान रहा था, सामान दे दिया, तो आपके यहाँ पे क्या आया, बिजनेस, आपके बिजनेस में क्या आया,
आपके बिजनेस में क्या आया? चलिए सर आप ही सोचिए, अगर आपका बिजनेस आप गया उधर तक सामान लेकर के, आपके पास सामान तो आ गया, गुड्स तो आ गया, सामान तो आ गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्या, फिर से यहाँ पे कुछ लिखा है कि क्या खरीद रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। अगर वहाँ पे नाम लिखा हुआ रहता कि मशीन खरीद रहे हैं तरुण से, प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं अभी जैसे आप लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ पे गुड्स लिखा है, हम लोग क्या मानेंगे, परचेज, परचेज कर रहे हैं। हाँ सर परचेज तो किए, किससे किए, तरुण से। क्या यहाँ पे बीच में पैसा कहीं आ रहा है? बीच में यहाँ पे पैसा कहीं इन्वॉल्व है? कैश, कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है सर। गए हैं सामान मांगे, हमको सामान दे दिया, हम चल दिए घर, घर मतलब बिजनेस आ गए हम अपने। तो क्या आप तरुण को पैसा नहीं देना होगा? 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद देना तो होगा, कुछ तो साइन किया होगा इनवॉइस में, हाँ ले लीजिए पैसा। ऐसा थोड़ी गए सामान उठाए चल दिए होंगे, ऐसा तो नहीं होता। गए होंगे उसका दुकान में, बोलेंगे तरुण जी पैसा दीजिए, सामान दीजिए हमको, कुछ गुड्स दीजिए और हम लेके जा रहे हैं। तो तरुण आपके लिए क्या बन गया? आपके लिए कहने का मतलब बिजनेस के लिए सर का बोझ बना, लाइबिलिटी बना ये तरुण, लाइबिलिटी बना ये तरुण। क्यों इसका तरुण पे हम लोग फोकस कर रहे हैं? क्योंकि कैश में खरीद रहे हैं। अगर आप, हम बोलेंगे आप जाइए सामान खरीद के लेकर के आइए, आप जाइएगा कोई भी दुकान सामान खरीद के ला, क्योंकि हम 100 रुपये, मान लीजिए हम आपको 100 रुपये दिए, हम बोले जाए पेप्सी का बोतल लेके आओ 100 रुपये में, नहीं मिलता है, मान लो मिलता है 100 रुपये में, एग्जैक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। गए आप कोई भी दुकान 100 रुपये में ला के हमको पेप्सी दे दी, क्या हम आपको पूछेंगे कौन सा दुकान से खरीद के ला रहे भाई? आप नहीं पूछेंगे कि ऊपर से खरीद के आए, नीचे से खरीद के आ रहे हैं, शॉपिंग मॉल से खरीद के आ रहे हैं, कहीं से भी कैश में खरीद के लाए, हम पैसा दिए, पेप्सी का बोतल मेरे पास, क्या हम लेना देना कुछ करेंगे? नहीं। वही चीज हम बोलेंगे अरे जाओ भाई उस दुकान में ही जाना, वहां से मांगना और वहां से लेके आके आना। उसको तो हिसाब रखना पड़ेगा ना कि उधार में लेकर के आए हैं, उधार वाला को भी भूल जाइएगा, कहाँ सामान है हमको कोई लेना देना नहीं, याद रखना है तरुण से खरीद के ला रहे हैं। तरुण आपके लिए अब क्या बन जाएगा? आपके लिए करने मतलब बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी, सर का बोझ। सर का बोझ अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। अगर सर का बोझ तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। तो तरुण का अकाउंट हम लोग क्या करेंगे? तरुण का अकाउंट हम लोग क्या करेंगे? तरुण अकाउंट ये क्रेडिट होगा सर। और ये क्या कर रहे थे हम लोग? परचेज। परचेज आपके लिए क्या अभी बताएं? पिछला ट्रांजेक्शन एक्सपेंस, एक्सपेंस यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है सर। उसको हम लोग क्या करते हैं? अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट। इसलिए हम लोग बोले थे कि फॉर्मूला बोल रहे हैं, रूल्स याद रखिएगा अमेरिकन अप्रोच का, एसेट एक्सपेंस लॉस। अभी फिर से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, ठीक है। एक्सपेंस, परचेज क्या आपके लिए? खर्चा है, परचेज कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ये जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं आप, ठीक है। चलिए ये तीसरा ट्रांजेक्शन है। डेट क्या है? डेट देख लीजिए, 4 तारीख। डेट आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। डेट पे अभी हम समझाने में, जो समझाने में हमको जाना है टाइम, समझाने में ही जाना चाहिए, ये सब आप लोग लिख सकते हैं, इतना उम्मीद करेंगे हम आप लोग से, ठीक है। टू तरुण अकाउंट, टू तरुण अकाउंट। और यहाँ पे आप लोग नरेशन लिख दीजिएगा यहाँ, ठीक है। नरेशन लिख करके ये लाइन मार दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए कितना का सामान खरीद रहे हैं? 52,000, 52,000। यहाँ पे लिख दीजिए 52,000 और यह 52,000, ठीक है। अब देख लीजिए दोनों ट्रांजेक्शन में क्या किया? परचेज टू कैश, परचेज टू तरुण। तो आप लोगों को पता चल रहा है ये परचेज किए, सामान दिए, पैसा मतलब सामान लिए, पैसा दे दिए। और ये परचेज टू तरुण, क्या तरुण का नाम मेंशन हो गया, मतलब ये ट्रांजेक्शन ही, अगर नाम कहीं भी आ रहा है, नाम आ जा रहा है तो क्या है? क्रेडिट में, उधार में खरीद के आ रहा है तो तरुण। तरुण क्या हुआ है? क्रेडिट। ये आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तरुण क्रेडिट क्यों हुआ है? कमेंट में कीजिए, क्योंकि तरुण लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हम लोग का बढ़ रहा है, बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट, ठीक है। अब उसी तरह देखिए जैसे कि हम आप लोग बता रहे थे यहाँ पे अभी, ठीक है, कि परचेज गुड्स फॉर कैश और फ्रॉम तरुण। आपको पता चल गया ये कैश ट्रांजेक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार वाला ट्रांजेक्शन, और ये नगद वाला ट्रांजेक्शन। और क्योंकि यहाँ पे गुड्स लिखा हुआ था तो हम लोग क्या किए? यहाँ पे हर बार परचेज मेंशन किए, ठीक है। उसी यही दोनों ट्रांजेक्शन में आपको एक चीज और बता चुके थे 5 तारीख को। देखिए ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये सर वही चीज तो अभी आप बता रहे थे कि अभी हम यहाँ पे नाम बता दिया आपको कि क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर खरीद रहे हैं। किसके बदले में? कैश के बदले में। ये तो सिंपल हो गया सर, आप तो अभी बताए थे जस्ट, ठीक है, अभी जस्ट बताए थे कि अगर नाम नहीं दिया है तो परचेज टू कैश करेंगे। रटने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, लॉजिक भी आपको बताए हैं कि कैश क्या है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एसेट। उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी फर्नीचर आ गया है सर, फर्नीचर। अभी मान चलिए आपको एक बार फिर से डिस्क्राइब करते हैं, अगर भूल गए आप लोग। यहाँ पे कौन कौन सा ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट होगा? परचेज और फर्नीचर सर। चलिए इसको डिस्क्राइब। परचेज कैश आपके लिए क्या है? एसेट। एसेट यहाँ पे बढ़ रहा है कि घट रहा है? फर्नीचर खरीदिएगा, आप ही सोचिए, फर्नीचर खरीदिएगा तो पैसे
पैसा आपके हाथ से बढ़ेगा घटेगा? सर घटेगा सर, बढ़ेगा। माफ कीजिएगा, पैसा देते हैं कि लेते हैं? सामान खरीदते वक्त, फर्नीचर खरीदते हैं तो सर देते हैं। घटता है कि बढ़ता है? घटता है। अगर घट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे सर? उसको डेबिट नहीं सर, क्रेडिट करते हैं। फर्नीचर भी आपके लिए, जिसके बदले अभी जैसे हम आपको एग्जांपल दिए थे 5 लाख देके कार लिए, उसी तरह फर्नीचर लिए। फर्नीचर आपके लिए क्या है? फर्नीचर भी तो एसेट ही है बिजनेस के लिए, ठीक है। पहले आपको 2 अकाउंट फाइंड करना है, वो एसेट है कि लायबिलिटी, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर जर्नल एंट्री। एसेट है, ये फर्नीचर आपके पास बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कोई अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट। आपको एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, कितना सिंपल हो गया। इसको हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो चलिए 5 तारीख को ये भी मार दीजिए जर्नल एंट्री कि फर्नीचर अकाउंट ये रहा डेबिट, ये लिखना मत भूलिएगा, टू क्या? कैश में, क्योंकि कैश में खरीद के ला रहे हैं, वो कैश ट्रांजेक्शन है, पैसा दिए हम उसको। इसके कितना में खरीद के ला रहे हैं भाई? 20,000। चलिए लिख लीजिए इसको 20,000, 20,000 और यहाँ पे लिख लीजिए 20,000। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पूरा सीक्वेंस में लिखना है, ये प्रॉपर देखिए आप लोग, जूम इन जूम आउट जैसे करना है कीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आप लोग को दिखा रहे हैं पहला वाला, ठीक है। चलिए अब थोड़ा लाइन टेढ़ा करते हैं, कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए आप लोग को। सर लाइन टेढ़ा हो गया, ये फॉर्मेट नहीं है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा अपना, ठीक है। ये लाइन नहीं खींचा हम यहाँ, ये लाइन हम खींच, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेड कैश टू तरुण। अब 10 तारीख को तरुण से हम कब खरीदे थे आप लोग सोचिए, आप खुद देखिए भी आप लोग। अब एक चीज़ और बताते हैं, अब तरुण तो आपके लिए लायबिलिटी बन गया था। यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को देख करके आप लोगों को पता तो चल रहा था कि परचेज किए थे तरुण से, उधार में खरीद के लेके आ गए थे 52,000 तो देना होगा तरुण को, कभी तो देंगे। 4 तारीख को खरीद के लाए थे, 10 तारीख को दे रहे हैं, देखिए 10 सर पेड कैश टू तरुण 40,000। बोले सर ये तो 52,000, अरे तो भाई एक साथ नहीं दे रहे हैं, इसमें लॉजिक लगाने का क्या है? आधा दे रहे हैं अभी, आधा मतलब 40,000 दे रहे हैं, 12,000 और कभी दे देंगे, ठीक है। तो चलिए कि पेड कैश टू तरुण, इसको जरा समझने। पे किए हैं अभी, पे किए किसको? तरुण पे किए, पैसा दे दिए उसको। पहला अकाउंट क्या इम्पैक्ट होगा? कैश। कैश तो भीतर जा ही रहा हम लोग का, भीतर जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैश क्या आपके लिए, बिजनेस के लिए एसेट। एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सर? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज, अगर एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। समझ में आ रहा है? और दूसरा अकाउंट कौन सा है? क्योंकि हम लोग तरुण को पेमेंट कर रहे हैं तो तरुण का अकाउंट ही इम्पैक्ट करेगा। तरुण कौन था हम लोग के लिए? सर का बोझ था, लायबिलिटी था कि नहीं था? याद आया? उधार में खरीद के लाए थे आप, सर का बोझ था तरुण, सर का बोझ था तरुण, उस समय बढ़ा था। सर का बोझ उधार खरीद के लाए थे, सर का बोझ उस समय बढ़ा था। अभी क्या तरुण आपके लिए तो लायबिलिटी ही है। आपको तो मालूम है कि सर का बोझ है मेरे लिए तरुण अभी बढ़ रहा है कि घट रहा है? तरुण का लायबिलिटी आपके माथा से बढ़ रहा है कि घट रहा है? उसको 52,000 देना था, उसमें से आप 40,000 अभी पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं, कि सर का बोझ बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर घट रहा है सर, घट रहा है। तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। सिंपल चीज है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा हमेशा। तरुण और कैश, ये 2 ट्रांजेक्शन हो गया आपका। इस तरुण का अकाउंट हम लोग करेंगे डेबिट और कैश करेंगे क्रेडिट। कोई दिक्कत यहाँ पे? जरा सा भी दिक्कत होगा हमको बताइएगा, आपका दुख तकलीफ दोनों दूर करेंगे हम, ठीक है। तो तरुण का अकाउंट, तरुण अकाउंट डेबिट और टू कैश, कैश का अकाउंट ये डेबिट कर। ये जर्नल यहाँ पे नरेशन लिख लीजिएगा। नरेशन क्या सर आप बोलते रहे नरेशन लिख लीजिएगा, बता नहीं रहे हैं कुछ, ये लिख दीजिएगा भाई, पेड कैश टू तरुण, ठीक है। बिंग कैश पेड टू तरुण, ठीक है। जो लिखना है लिख दीजिएगा, पेड कैश टू तरुण, जैसा लिखना है लिख दीजिएगा, ठीक है। कितना दिया अभी? 40,000 अभी दे दिए, 12,000 और बाकी होगा, देंगे जब बैलेंस बनाएंगे। तभी तो हम लोग बनाते हैं ना लेजर, तब लेजर में जाके पता चलेगा हम लोग को। लेजर यहाँ के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? लेजर। लेजर में पोस्टिंग होगा, तरुण का अकाउंट खुलेगा, अरे डेबिट क्रेडिट करेंगे, फिर उसको बैलेंस निकालेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि तरुण को अभी एग्जैक्टली देना का। ये तो छोटा सा अमाउंट हम लोग को दिख रहा है, आंखों देखा हाल एकदम। ये 52,000 देना था, 40,000 दे दिए, अभी बाकी और 12,000 बाकी है। लेकिन अगर मान लीजिए करोड़ों में ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब करोड़ों में मतलब पैसा नहीं बोल रहा है, ट्रांजेक्शन। मान लीजिए 1,000-2,000 ट्रांजेक्शन किए हैं तरुण के साथ, तब नहीं जोड़ पाइएगा ना मुंह जबानी तुरंत से देख के एकदम, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन देखिए कि परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी फॉर कैश। देखिए अभी आप बोलिए, देखिए ऊपर में क्या था हम लोग? परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण, यहाँ पे लिखा था क्या? फॉर कैश नहीं, कैश नहीं लिखा था, तो हम लोग सोचो उधार में खरीद के लाए, नाम दिया हुआ था। हम अभी आप लोग क्या बोले, अगर नाम दिया हुआ रहेगा
तो उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, बुद्धि में थोड़ा सा भी दिमाग है, दिमाग में थोड़ा सा बुद्धि है, उल्टा बोल दिए, ठीक है, कि परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी फॉर कैश, मतलब आप लोग क्या लग रहा है, कोई उधार वाला ये है ट्रांजेक्शन, बोले सर यहाँ तो नाम भी दिया, आप भी आप बोले नाम दिया तो क्रेडिट में हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे लिखा क्या है, फॉर कैश, लिख दिया क्लियर कट कि हम दिव्यांशी से ही खरीद रहे हैं और कैश में खरीद रहे हैं। तो क्या हमको दिव्यांशी से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। हमको आप सामान दिया, आप गए, कोई दिव्यांशी की दुकान होगा वहां से आप खरीद के लेके आए, हमको तो कोई लेना देना नहीं, पैसा तो दे ही दिए। क्या दिव्यांशी को हमको याद रखना चाहिए? नहीं याद रखना चाहिए। हमको क्या कोई लेना देना है? ये वही ट्रांजेक्शन हो गया, परचेज गुड्स फॉर कैश, वही चीज यहाँ पे है, बस थोड़ा सा आपको घुमा दिया कि दिव्यांशी डाल दिया यहाँ पे बीच में। लेकिन ये क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है। सिंपल उसको भी लिख सकता था कि परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश 24,500, लेकिन यहाँ पे दिव्यांशी का नाम डाला है ताकि आप लोगों को लगे कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार में खरीद के ला रहे हैं, दिव्यांशी का नाम है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर देते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट टू दिव्यांशी, लायबिलिटी हम लोग का दिव्यांशी, सर का बोझ नहीं, उसको तो पेमेंट कर ही दे रहे हैं हम लोग, क्या का सर का बोझ, दिव्यांशी को भूल जाइए, ठीक है। चलिए जहाँ पे जर्नल एंट्री हम लोग क्या हो जाएगा, अभी हम आप लोग बोले वही चीज है, कैश ट्रांजेक्शन ये है हम लोग के लिए। तो कैश ट्रांजेक्शन हम लोग कैसे किए थे, क्या वहाँ पे मेंशन किया कुछ कि फर्नीचर खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं? नहीं, गुड्स खरीद रहे हैं। तो गुड्स खरीद रहे हैं, अभी जैसा हम आप लोग को डिस्क्राइब किए, अगर गुड्स खरीद रहे हैं कैश में, प्रॉपर वे में एकदम एक एक चीज डिस्क्राइब करते जा रहे हैं ताकि आप लोग बाद में दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे आ गया दिव्यांशी खरीदते हैं कैश में खरीदते। यहाँ पे अगर दिव्यांशी नहीं भी रहती तो आप लोग का ट्रांजेक्शन यही होना था कि परचेज गुड्स फॉर कैश, बस ये फ्रॉम दिव्यांशी हट जाती, यही चीज है, सेम चीज है, बस कंफ्यूज करने के लिए आप लोग बीच में दिव्यांशी डाल दिया ताकि बहुत लोग हड़बड़ी में लिख जा रहे दिव्यांशी का नाम है, चलो दिव्यांशी को याद रखना है, लायबिलिटी है, सर का बोझ है, पैसा देना नहीं भाई, फॉर कैश यहाँ पे लिख चुका है, पैसा दे चुके हैं आप, याद रखने की जरूरत नहीं है दिव्यांशी, ठीक है, बाद में याद रखिएगा, अभी नहीं, ठीक है। चलिए 16/4, तो 16/4 को हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर वही चीज, सेम चीज कि परचेज किए हैं, क्योंकि मेंशन नहीं किया, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश। क्या यहाँ पे दिव्यांशी को याद रखना आप लोग को? बहुत लोग मन में आ रहा है हाँ सर याद रखना, नहीं, फिलहाल के लिए क्वेश्चन के लिए याद नहीं रखना है, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया, आपको यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी फॉर कैश, पूरा सेम टू सेम, ठीक है। चाहे परचेज दिव्यांशी को याद नहीं रखना है, नहीं भी लिख सकते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। 24,500 लिख दीजिए यहाँ पे, 24,500, 24,500 और ये 24,500, ठीक है। अब देखिए आखिरी बोल रहा है, थर्ड लास्ट, देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी। अब देखिए फिर से परचेज कर रहे हैं, दिव्यांशी से ही परचेज कर रहे हैं। अब हे भगवान क्या हो रहा है, शुरू में 16 तारीख को देखिए, 16 अप्रैल को हम गए दिव्यांशी से खरीदे, पैसा दे दिया, हमको बोले उसको याद रखें। ये ट्रांजेक्शन देख के आप बता सकते हैं कि दिव्यांशी से खरीद के आ रहे हैं, कहीं से खरीद के आ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं हमको दिव्यांशी से यहाँ पे, ठीक है। कोई लेना देना है क्या? नहीं, पैसा दे दिए थे हम 24,500, मेरा हाथ से पैसा गया, परचेज किया, परचेज एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा था, डेबिट कर दिए, कैश क्या है, एसेट है, डिक्रीज हो रहा था, क्रेडिट कर दिया। लेकिन अगला ही ट्रांजेक्शन देखिए वही चीज आ गई कि परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी ले। अब यहाँ पे लिखा क्या, फॉर कैश, कि फॉर कैश यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं, मतलब 16 तारीख को जब आप गए खरीदने दिव्यांशी से तो पैसा पेमेंट कर दिए, तो आप दिव्यांशी को भूल गए। यहाँ पे दिव्यांशी का नाम लिखे क्या? नहीं लिखे हैं सर। लेकिन अगला दिन जब गए दिव्यांशी से खरीदने 32,000 का सामान वापस से, आपको बहुत लोग का दिमाग में आ रहा है सर वापस से क्यों गए, 16 तारीख को क्यों नहीं खरीदे? ये बेवकूफ वाला सामान अपना दिमाग में मत लाइएगा, ठीक है। अगर आप आज फल खरीदने के लिए गए 1 किलो सेव, अगला दिन भी तो जा सकते हैं 1 किलो सेव खरीदने, फिर अगला दिन 1 किलो सेव खरीदने, फिर अगला दिन देखें। ऐसा तो नहीं एक ही दिन गए, एक ही दिन पूरा दुनिया भर का सामान खरीद के आ जाएंगे, नहीं, अलग अलग दिन हम खरीद के लाएंगे भाई। कोई सा सामान होगा दिव्यांशी से खरीद रहे होंगे, खराब हो जाता होगा बार बार, ठीक है, तो डेली हम परचेज कर रहे हैं। पहला दिन गए 16 तारीख को तो पेमेंट कर दिए, अगला दिन गए तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है, मतलब वही वाला ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण का यहाँ पे नाम दिया होता है, यहाँ पे लिखा था फॉर कैश, नहीं, ये क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन तरुण वाला में हम लोग क्या किए थे, याद होगा आप लोग को, अभी डिस्क्राइब किए थे कि परचेज अकाउंट डेबिट टू तरुण, क्योंकि आपके हाथ से पैसा जा रहा था क्या, नहीं, तभी दिव्यांशी आपके लिए क्या बन जाएगी। इस ट्रांजेक्शन से दिव्यांशी कुछ नहीं थे, आपको भूल गए थे दिव्यांशी, सामान खरीदे दिव्यांशी जाइए आप अपना घर, हम चले अपना घर, कोई लेना देना नहीं, हम किससे सामान खरीद के आना नहीं, क्योंकि पैसा पेमेंट कर चुके हम, ठीक है। लेकिन अगला दिन जब आप गए दिव्यांशी से उधार में सामान खरीदे हैं, तब तो दिव्यांशी को याद रखना होगा। आप बहुत लोग खुश हो रहे होंगे, चलिए तो दिव्यांशी को याद रखते हैं। अभी यहाँ पे कितनी तारीख को, 17 तारीख को ही याद खरीद रहे, 16 तारीख को याद नहीं रखना था दिव्यांशी को,
अभी यहाँ पे परचेज अकाउंट कीजिए, डेबिट। अब दिव्यांशी को याद कीजिए, दिव्यांशी अकाउंट कितना का, 32,000 का सामान खरीदते हैं अगला दिन। तो अगर हम अभी आप लोग को बोलेंगे इतना ट्रांजेक्शन देख के बताइए दिव्यांशी को कितना देना है, तो क्या आप लोग ये वाला भी जोड़िएगा? नहीं, उसके लिए तो पेमेंट कर चुके थे हम। दिव्यांशी को अभी कितना पैसा देना है, 32,000। कितना, 32,000। क्या, 32,000। बहुत लोग हिंदी समझ में नहीं आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? दिव्यांशी कौन बन गई इस ट्रांजेक्शन से आपके लिए? सर का बोझ, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, इसलिए उसको हम लोग क्या किए हैं, क्रेडिट। तरुण वाला याद कीजिएगा, हर ट्रांजेक्शन को समझाना नामुमकिन है, समय बहुत जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, 20 तारीख को, अप्रैल में ही 20 तारीख क्या हो रहा है कि बाउट मशीनरी फॉर कैश, वही चीज़ है। अभी यहाँ पे परचेज की जगह अचानक लिख दिया, बाउट लिख दिया। सर ये क्यों अलग हो गया क्या? नहीं, वही चीज़ तो है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये देखिएगा अभी आप लोग को दिखाते हैं, अभी ये रहा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे, परचेज मशीनरी फॉर कैश। ये बाउट लिख के कंफ्यूज कर रहा है आपको, सिनोनिम्स यूज कर रहा है, ठीक है। पर्यायवाची सब, परचेज भी यहाँ पे लिख सकते हैं, सेम चीज है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश। समझाए आप लोग को एक बार वापस से देखिए, अभी तो समझाए थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस फर्नीचर की जगह मशीन आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा, मशीन बोले मशीनरी। कैश गया आपके हाथ से, एसेट था, डिक्रीज हुआ क्रेडिट। मशीन भी आपके हाथ में आया, इंक्रीज हो रहा है डेबिट। सिंपल है, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, ये 20 तारीख का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है मशीन ही खरीद रहे हैं तो मशीन ही खरीद रहे हैं। अगर गुड्स दिया हुआ रहा तो परचेज मेंशन करेंगे, और नाम दे दिया है तो कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा में देखकर। अगर यही चीज यहाँ पे लिख देता कि परचेज मशीनरी फ्रॉम दिव्यांशी, तो वापस से ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू दिव्यांशी कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं, कैश ही पेमेंट कर रहे हैं। 80,000 का भाई मशीन लिए, मशीन के बदले में पैसा दे दिए, तो ये 80,000 हो गया और ये 80,000 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा कैसे जर्नल एंट्री होता है। अब पेड रेंट, अभी भगवान ये क्या हो रहा है, रेंट पेमेंट कर दिए हम, अचानक रेंट पेमेंट कर दिए, तो सैलरी पेमेंट कर दिए, इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए, एक ही साथ बता देना आप लोग, कमीशन पेमेंट कर दिए। सर कमीशन क्यों देते हैं, आप लोग सोच के बताइए, इंटरेस्ट कमीशन क्यों देता है इंसान, ठीक है। ये सब क्या है, आप ही लोग सोचिए, बिजनेस के लिए क्या है, रेंट पेमेंट कर रहे हैं खर्चा है, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं खर्चा है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, लोन लिया हुआ अगर आपका बिजनेस तो इंटरेस्ट पेमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए क्या है खर्चा। आपके लिए कहने मतलब पर्सनली मत ले लीजिए, सर बोल रहे हैं हमको नहीं भाई, ये श्याम के बारे में बोल रहे हैं, श्याम कुमार एंड ब्रोस, ठीक है। श्याम कुमार एंड ब्रोस बिजनेस के लिए, बिजनेस की नजर सोचिए, बिजनेस रेंट पेमेंट कर रहा है, बिजनेस सैलरी पेमेंट कर रहा है, बिजनेस इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, बिजनेस कमीशन पे, ये सब का सब क्या है, आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, ये लॉस नहीं है। क्या है खर्चा, अभी आपको लेंगे सर लॉस और एक्सपेंस एक ही चीज होता है। आप लोग को डिफरेंस हम बताए थे, लॉस और एक्सपेंस अलग अलग चीज होता है। आप लोग बताइए कमेंट में करके, अगर नहीं मालूम होगा तो आपको कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है, अगले क्लास में। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, एक्सपेंस है, खर्चा है। तो अभी कर रहा है यहाँ पे पेड रेंट, ठीक है, रेंट पेमेंट किया। ये पहला लेक्चर है, थोड़ा बड़ा जा रहा है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अगला लेक्चर में थोड़ा स्पीड से हम लोग बढ़ेंगे। तो रेंट जो दे रहे हैं, रेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है सर। रेंट यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है सर, खर्चा तो बढ़ ही रहा है ना। इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं सर, उसके बदले में हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कैश। तो ये दो अकाउंट तो इम्पैक्ट अफेक्ट करेगा। कैश आपके लिए क्या है, एसेट है सर। एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, सर पेमेंट कर रहे हैं तो कैश तो जा ही रहा है ना हाथ से, बार बार दुखती रात में हाथ रख दे रहा है, पैसा तो जा ही रहा, आ कहाँ से रहा, आया तो कहीं नहीं से, खाली गया ही है, क्रेडिट अभी गया ही है, तो गया ही का क्रेडिट ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ गए होंगे। अगर रेंट की जगह में अगर हम सैलरी पेमेंट कर रहे होते तो यही होता, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे होते तो यही होता, कमीशन पे कर रहे होते तो यही होता। सैलरी अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट डेबिट, जितना भी खर्चा होगा सबका अगर पेमेंट कर रहे तो क्या हो जाएगा, बस रेंट की जगह। अब अभी अगला बार आएगा बोले सर सैलरी पेड, तो हम उसको समझाएंगे नहीं, सैलरी पेड क्यों डेबिट हो रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यहीं पे समझा दिए आप लोग, ठीक है। इसलिए हम लोग इस लेक्चर में थोड़ा टाइम लग गया है, तो यहाँ पे कर दीजिए आप इसको, ठीक है। ये कितना तारीख था भाई, लास्ट दिन 27/4, ये हो गया 27/4, ठीक है। ये पहला लेक्चर है, पहला जर्नल एंट्री आप लोगों के जीवन का, इसलिए हम लोग को थोड़ा टाइम देना होगा, ठीक है। आप लोग मत सोचिए बहुत लंबा लेक्चर ले जाते हैं सर आप, तो रेंट अकाउंट डेबिट हर एक चीज़ को समझाते हुए चल रहे हैं, इसीलिए लंबा लेक्चर लेके जा रहे हैं।
अगर उधार क्या बोलते हैं हवा में लेके जाना रहता तो कंप्लीट कर चुके रहते अभी तक, क्योंकि ये लास्ट ट्रांजेक्शन है, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। कितना पेमेंट किए थे सर? 5000, लिख दीजिए 5000, 5000 डेबिट में 5000 क्रेडिट, तो पूरा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा, एक एक चीज़ को काफ़ी डिस्क्राइब किया, आधा घंटा से हम भौंक रहे हैं, ठीक है। भौंक रहे का मतलब समझा रहे हैं आप लोग। अगर फिर भी अगर आप लोगों नहीं समझ में आया मैसेज कीजिए। ये देखिए प्रॉपर फॉर्मेट, अगले लेक्चर से हम लोग फॉर्मेट में ध्यान नहीं देंगे, हम सिंपल बस ऐसा लिखते जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप लोग फॉर्मेटिंग करते रहिएगा उसको, ठीक है। क्या कि इतना फॉर्मेटिंग बनाते हुए समझाना आप लोग को दिक्कत होगा। फॉर्मेटिंग आप लोग को बहुत बड़ा बात तो नहीं है, 5 को कॉलम निकालना है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फुल, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। इतना कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहला लेक्चर इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं हर चीज़, ताकि बार बार बोलना ना पड़े। अगर इसको आप यहाँ पे कर दीजिएगा, यहाँ पे कीजिएगा आप लोग क्या, टोटल, टोटल, टोटल कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 6,83,500। बोले सर अभी आप तो जोड़े नहीं, लोग जोड़ लीजिएगा, हम जोड़ के रखे हुए इसको, ठीक है। 6,83,500, 4 लाख, देखिए आप जोड़ भी देते हैं, 4 लाख, 4,30,000, 30 और 52 कितना हो जाएगा 4,82,000, 4,82,000 अंग्रेजी वाला लोग के लिए, 4,82,000 प्लस 20 कितना हो जाएगा 5,02,000, और 5,42,000 इसको जोड़िएगा, 5,42,000, 42, 5,42, 5,42 यहाँ तक जोड़ लिए अभी, और यहाँ पे जोड़िए अभी आप, ठीक है। 5,42 इसको 80 जोड़ लीजिए, 5,40 कितना था 42 और 80 कितना हो जाएगा 6,22,000, 6,22,000 और 32 कितना हो जाएगा 6,22,000 और 32, 6,54,000, यही क्या हो जाएगा 54, 6,59,000, 6,59,000 और 24 लाख, 6,59,000 और 24,500 कितना हो जाएगा 6,83,500, ठीक है। 6,59,000 प्लस 24,500, 6,83,500, ठीक है। दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल आ गया आपका तो समझ जाइएगा कि आप सही बनाए, वरना कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। तो क्या बोलते हैं मेरे तभी, कुछ तो गड़बड़ है दया, आपका जो नाम है सोच लीजिए आप, कुछ तो गड़बड़ है अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन समाप्त। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे अगले लेक्चर में, थोड़ा सा समझा देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे परचेज से रिलेटेड जितना भी था ट्रांजेक्शन, हर चीज़ को हम यहाँ पे बता दिए। परचेज कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, उधार में कर रहे हैं, नाम में दे रहा है, ऐसे लिख रहा है, वैसे लिख रहा है, परचेज से रिलेटेड इतना था, हर चीज़ को यहाँ पे सॉल्व कर दिए। सेम चीज़ हम लोग सेल्स के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। काफ़ी लंबा चला गया, सोचिएगा मत कि सर इतना लंबा तो नहीं जाना चाहिए, एक क्वेश्चन 1 घंटा में करेंगे तो कैसे होगा, नहीं। बेस मजबूत करना जरूरी है, आपका जीवन भर ये काम देने वाला है, ठीक है। इसलिए हम टाइम दे रहे हैं। हम चाहें तो 5 मिनट में जर्नल इंटर लिख के निकल जाएंगे इसका, ठीक है। इतना टाइम देने का ही नहीं था हमको, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हर चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्यों डेबिट हो रहा है ये, क्यों क्रेडिट हो रहा है, हम हर एक चीज़ बताते हुए चले आप लोग को, ठीक है। और पहला क्वेश्चन था तो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग में भी ध्यान दे रहे थे, इसलिए टाइम लगा हम लोग को। उम्मीद करते हैं अगले लेक्चर्स में ये सब में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ये आप लोग लिखिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने का। अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उम्मीद है थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, इस क्वेश्चन को भी काफ़ी ईजी वे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने घर वालों को ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। हम भी यहाँ पे ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।